माय नेम इज़ अबू हुरैरा एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जनरेटिव एआई। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ जनरेटिव एआई एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो बेसिकली हम यहाँ से इंट्रोडक्शन एक देखेंगे जनरेटिव एआई का, और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि हाउ वी कैन मास्टर द जनरेटिव एआई। सो बेसिकली ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट जेन एआई के, जिसके अंदर एलएलएम्स, रैग एंड द मल्टी एजेंट सिस्टम्स, उनकी डेवलपमेंट, उनको कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जनरेटिव एआई? सो एज वी नो, राइट, there is the AI, and it has the domains like the machine learning, the deep learning, and now there is the new domain which is the Gen AI. So basically, in the Gen AI, would deal with the large language models, the LLMs, जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम उनकी एग्जांपल लें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं जीपीटी मॉडल्स, the cloud models, and we have the open source models also, like the Mistral models, the Llama models also. So basically ये सब मॉडल्स जो हैं, ये स्पेसिफिक डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड हैं, लाइक एक वास्ट डेटा सेट के ऊपर, एंड उसके ऊपर जो ट्रेनिंग होगी इनकी, उसके बाद हम इनसे लाइक इन द नेचुरल लैंग्वेज हम इनसे जो भी क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमें इन द ह्यूमन वे, लाइक इन नेचुरल लैंग्वेज, ये हमें रिस्पॉन्स देंगे। तो लाइक इन द प्रीवियस वन, लाइक देयर वाज द मशीन लर्निंग, उसके अंदर हम मॉडल ट्रेनिंग करते थे, फिर प्रिडिक्शंस करते थे, एंड देन वी हैड द डीप लर्निंग आल्सो, where we deal with the neural networks and the hidden layers, and now in the Gen AI we deal with the LLMs. So basically अगर हम देखें तो इसके अंदर डाटा पाइपलाइंस होती हैं हमारे पास, और ट्रांसफॉर्मर्स होंगे। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। इसके अंदर इस कोर्स में हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स आएंगी, हम कैसे एडवांस्ड प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स, एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द चेन ऑफ थॉट्स आल्सो इन द सिस्टम्स। सो एंड ऑल्सो हम इसके आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम टेक्सचुअल और इमेज रिलेटेड डाटा के साथ कैसे काम कर सकते हैं, लाइक द मल्टी मॉडल एप्लीकेशंस, how we can work with them and how we can create them. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरेटिव एआई क्या है, ये लाइक एज लाइक द ट्रेडिशनल एआई विच क्लासिफाइज और प्रेडिक्ट्स द वैल्यूज, ये जनरेटिव एआई इट इज बेस्ड ऑन द कंटेंट सिंथेसाइजेशन। तो ये स्टेटिस्टिकल पैटर्न्स जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसको लर्न कर लेते, एंड देन इट creates the new content, it provides the users new content, and it is not like just like generating the data. It has also the ability of understanding the relationships in the data. So जैसे कि हमारे पास like different data होगा, तो उसके अंदर जो भी relationships होंगी डाटा के दरमियान में, जो भी पैटर्न्स होंगे, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये सब जेन एआई में फॉल करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो लाइक कैसे हमारे पास जो इंटेलिजेंस है उसके एवोल्यूशन हुआ है, तो बेसिकली देयर वाज द वी हैव द लाइक बेसिक लॉजिक बेस्ड सिस्टम्स, जिसके अंदर नॉर्मल हम लॉजिक यूज करके कंडीशनल सिस्टम थे, वो हम यूज करते थे। उसके बाद हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स है, न्यूरल नेटवर्क्स जिसके अंदर हमारे पास हिडन लेयर्स आ गई, डीप न्यूरल नेटवर्क्स आ गए। अगर हम एग्जांपल देख लें तो हमारे पास आ जाएंगी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, हमारे पास डेंस लेयर्स आ जाती हैं, कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स आ जाती हैं। तो इस तरह से करके हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स का एवोल्यूशन आया। आफ्टर द न्यूरल नेटवर्क्स वी हैड द जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, एंड वो हमें हेल्प करते थे इमेज जनरेशन के साथ ऑल्सो। एंड आफ्टर द GANs वी हैड द ट्रांसफॉर्मर्स, जिन्होंने लाइक आई वुड से द मैकेनिज्म थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि
ट्रांसफॉर्मर्स में अटेंशन मैकेनिज्म आ गया, जो कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ बेस्ट था, लेकिन वो भी एक लिमिट तक थे। तो उसको आगे ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करके हमारे पास लास्टली जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं वो आगे लैंग्वेज मॉडल्स LLMs, बेसिकली लाइक वी हैड द जीपीटी मॉडल्स। इफ वी टेक द एग्जांपल, तो जीपीटी मॉडल्स भी ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर्स। एंड ये, जैसे कि हमें पता है, आपको भी पता है कि ये मल्टी मल्टीपल बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेंड। तो इसके पास एक वेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा है, और जिसके ऊपर ये ट्रेंड। तो हम जो भी इससे नेचुरल लैंग्वेज में क्वेश्चन करते हैं, ये हमें उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर हमने इसको अपने डोमेन स्पेसिफिक लेके जाना है, लाइक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने में आंसर्स चाहिए, या हमारे पास लाइक एक कंपनी की प्राइवेट पॉलिसीज हैं, जो वो लाइक पब्लिकली इन LLMs को नहीं दे सकते, लेकिन वो किसी यानी कि LLMs को यूज करके एक सिस्टम क्रिएट कर लें, जिसके अंदर वो प्रोवाइड कर दें, और यूजर जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उससे इजीली Q&A कर सके। तो उस केस में हमारे हमारे पास आ जाते हैं LLMs, जिनको यूज करके हम रैग पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं, हम मल्टी सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये पर्पस हमारे पास आ जाते हैं। LLMs जो है वो हमारे पास प्रोसेस करते हैं और जनरेट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज। एंड वी हैव ऑन द अदर हैंड वी हैव द डिफ्यूजन्स, which deals with the image processing। तो इमेज प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास डिफ्यूजन मॉडल्स आ जाते हैं। एंड द लास्ट, as I mentioned, we had the transformers, which is the attention mechanism। और ये लाइक कॉन्टेक्स्ट अवेयर प्रोसेसिंग के लिए ये यूज होते हैं, और ये सारे मीडिया टाइप्स के लिए होते हैं, लाइक टेक्सचुअल एंड वॉइस बेस्ड एंड द इमेजेस आल्सो। तो सिमिलरली वी हैड द लाइक मल्टी मॉडल सिस्टम्स। तो मल्टी मॉडल सिस्टम्स हमारे पास वो आ जाएंगे जो सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड या ओनली इमेजेस से रिलेटेड नहीं करेंगे, बल्कि वो टेक्सचुअल डाटा, द इमेज डाटा एंड द वॉइस डाटा, इन सब से वो डील करते हैं। तो उसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग भी हो रही होती है हमारे पास सेम टाइम पे, वो टेक्सचुअल एनालिसिस भी कर रहा होता है, और वॉइस बेस्ड जो भी इनपुट्स आएंगे उसके साथ भी वो डील करेंगे। तो बेसिकली उन्हें हम मल्टी मॉडल सिस्टम्स कहेंगे। तो बेसिकली जैसे कि जेन एआई के एवोल्यूशन हुई है, तो डिफरेंट डोमेन्स में जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका बहुत हेल्प मिल रही है लोगों को, और the people are also benefiting it in the customer support and the creative marketing and the legal research domains। तो डिफरेंट डोमेन्स में जेने ने बहुत ज़्यादा लाइक हेल्प प्रोवाइड की है डिफरेंट यूजर्स को, और इसी तरह से इसका एवोल्यूशन आगे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर देखी जाए तो हमारे पास जो मॉडल्स हैं LLMs, वो डे बाय डे मोर इम्प्रूव हो रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो रही है, उनके पास थिंकिंग एबिलिटी आ रही है। Like we can take example of the cloud, or we can take the example of the GitHub Copilot as an example. So it not like just helps the users in the Q&A, but it also helps them to create the complete projects। So इस तरह से like GenAI की evolution हो रही है और adoption हो रही है हर फील्ड के अंदर। And I would say like AI is not like just a replacement, but it is an operating system for the creativity। So, with the help of the AI and the humans, the productivity has increased, and with the help of the machines, the speed is also increased। So, जहाँ पे कोई काम जिसको करने में लाइक 1 से 2 दिन लग जाते थे, वो अब with the help of AI we can do in it in the couple of minutes। So, in the last, I would say like we will continue through this course। तो इसके अंदर हम आगे देखेंगे, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, आगे हम इसके अंदर
कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे जिसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगी और रैग पाइपलाइंस आएगी, वेक्टर डेटाबेसेस आएगी, hallucination handling, and the re-ranking part. And after that, we will also discuss about the multi-agent systems, which include like the lang graph and the lang chain. So आने वाले लेक्चर्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, so you cannot miss any video. Thank you.